हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह फिर लेके आ गया हूँ ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज आपके परीक्षा के जो विभिन्न परीक्षाएं आ रही हैं आने वाले समय में उनके लिए चलाई जा रही है, जैसे कि यूपी PCS, यूपी पैट और रेलवे NTPC जो कि इस समय चल रही है। दोस्तों, अभी तक जितनी भी मैंने क्लासें कराई हैं सभी क्लासें को आपने बहुत ही ज़्यादा अपना आभार प्रदान किया है। दोस्तों, हम इस आभार का आपके तहे दिल से स्वागत करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार हमारे परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तथा अपना आभार प्रदान करते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सारी क्लासें पढ़ी भी होंगी, नोट्स भी बनाए होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके पैट के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों, कहीं भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बस ये टेस्ट लगाते रहिए, ये प्रश्न लगाते रहिए और इनको एक कॉपी में लिखते रहिए, नोट टाइप में बनाते रहिए। दोस्तों, जो मैं टॉपिक अपने मौखिक तरीके से बताता हूँ कृपया उनको भी नोट्स करते चलें, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपके से हर उस पॉइंट को बताऊंगा जो आपसे छूटा हुआ है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारी क्लास सब्सक्राइब कर रखी होगी, लाइक करी होगी, कमेंट करी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली क्लास आने पर आप उस क्लास से वंचित न रहें, ठीक है दोस्तों। तो आइए आप इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और आप खुद सब्सक्राइब भी करवाएं दोस्तों से और खुद भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास, वो क्लास नंबर 2 जो कि ज्योग्राफी से है। और आप आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। तो वो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, यानी निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मौखिक तरीके से। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 लगभग 4.46 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, ठीक है, और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यानी कि सौरमंडल में उन ग्रहों को माना जाता है जो एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनमें से ग्रह होते हैं, बोने ग्रह होते हैं और प्राकृतिक उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि, ठीक है दोस्तों, शामिल है। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इन जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए चलते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप भी क्वेश्चन का आंसर दिया करो दोस्तों, ताकि अगर गलत हो तो वो मेरे द्वारा जो बताऊंगा उससे अगर जल्दी सही होता है तो आपको जल्दी याद रहेगा, याद जल्दी होता है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। तो कमेंट भी किया करो अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। भाई साहब, ये किसने कही थी कि सूर्य जो है हमारी सौरमंडल का केंद्र है, ये सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी उसकी ऐसा करके क्या कर रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन उचित ऑप्शन बताएंगे। तो दोस्तों वो कही गई थी कोपरनिकस द्वारा। तो ये किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था कि भाई साहब सूर्य तो एक जगह खड़ा है और उसके जो चक्कर लगा रही है वो केवल पृथ्वी लगा रही है, ये बात कही गई थी। किसने कही थी, ये बात कही थी अपने कोपरनिकस ने, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पास घूमती है। दोस्तों अभी बताया, बिल्कुल अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताएंगे। तो इसका भी आंसर सी आंसर इज राइट आंसर, यानी कि कोपरनिकस ने, किसने, कोपरनिकस ने। सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। किसने कहा था कि भाई साहब पृथ्वी सूर्य का तो चक्कर लगाती है बट पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है।
यानी कि चलो सूर्य का चक्कर तो लगा रही है, ठीक है दोस्तों, मगर ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, यानी बीचों बीच में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बीचों बीच में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका आपका सही आंसर होगा बी, कोपरनिकस ने। ये बात भी कोपरनिकस ने कही है, यानी कि ये बात भी कोपरनिकस ने कही, यानी 4 का भी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले किसने कहा था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किसने कहा था भाई साहब? तो इस ऑप्शन का आंसर देंगे दोस्तों। मुझसे पहले कमेंट किया करो, मुझसे पहले आप कमेंट अगर करेंगे तो दोस्तों उससे आपका ही फ़ायदा रहता है। उसमें आपको जो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रदायक होते हैं, और लाभप्रदायक के साथ साथ आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ भी सकते हो और विभिन्न तरीके से लिख भी सकते हो। तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो वो किसने कहा था कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, तो किसने कहा था? तो ये कहा था भाई साहब हमारे निकोलस कोपरनिकस ने। किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है दोस्तों। यानी कि 5 का भी ए आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। 6 कहता है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई साहब, हमारा जो सौर मंडल है उसके संबंध में ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें कौन सा सही है? देखिए मैं पढ़ता हूँ। ए ऑप्शन कहता है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। चलो अगला पढ़ते हैं। बी ऑप्शन कहता है, पृथ्वी के संगठन में मुख्यतः तत्व सिलिकॉन है। चलो सी पढ़ते हैं। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। चलो डी पढ़ते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना बड़ा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में जो पृथ्वी है वो सघनतम है, यानी कि सघन यानी घनी है, यानी कि घनी बसाव है इसमें, ठीक है दोस्तों। बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी कि 6 का ए आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं 7 की ओर। 7 कहता है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9, यानी कि 7 का बी आंसर इज राइट आंसर। 7 का बी आंसर इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, 5 स्टार का, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो 5-6 परीक्षाओं में ना पूछा गया, कम से कम 5 परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन ही हम लेके आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिनों से नहीं पूछे गए, हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहे हैं। तो पैट के लिए प्रबल संभावना है इस तरीके की क्वेश्चनों की, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? यानी कि सूर्य ये है, तो इसके इस प्रकार की दूरी के संबंध में कौन ग्रह ऐसा है जो मंगल और यूरेनस के बीच में? तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो मंगल और यूरेनस के बीच में है भाई साहब? तो ये बात बताएंगे, ज़रा कमेंट भी करते रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सूर्य को बढ़ती क्रम में इस तरह से, ठीक है, बढ़ती क्रम में, तो बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आप सही आंसर आप भी प्रदान करा करो, हम भी बता रहे हैं दोस्तों। तो सही आंसर होगा ए होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आता है बृहस्पति, फिर आएगा हमारा, नहीं सॉरी, सबसे पहले आएगा पृथ्वी, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा हमारा यूरेनस, ठीक है, फिर आएगा हमारा प्लूटो, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध और शुक्र। कौन कौन है? बुध और शुक्र, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये शनिवार, ये सूर्य है भाई साहब, तो हम BSP MB
चलो इतने इसी बता दूंगा। ये सूर्य है तो इसका मतलब है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ये एक ट्रिक होती है, BSP MB सेव करो, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये पृथ्वी है तो बुध और शुक्र इसके मध्य है, ठीक है, ये सूर्य है हमारा, ठीक है दोस्तों। यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 स्टार का क्वेश्चन था दोस्तों, 5 स्टार का क्वेश्चन है, लिखते चलेंगे। 11 क्वेश्चन कहता है पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके मध्य स्थित है दोस्तों, पृथ्वी किसके मध्य स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी किसके मध्य स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य। किसके मध्य स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य, यानी कि 11 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है, तो क्या सत्य है आप बताएंगे। क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताता हूँ मैं। ए ऑप्शन में कहता है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बी कहता है ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, हाँ ये तो है भाई, प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है। सी कहता है ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये भी बात गलत है। डी कहता है ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं, हाँ कुछ कुछ है। तो 12 का आंसर सही आंसर होगा, यानी कि ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं भाई साहब, अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। कैसे चमकते हैं, सूर्य की रोशनी से भी चमकते हैं, चंद्रमा की रोशनी से भी चमकते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सूर्य के निकट ग्रह हैं, सूर्य के निकट कौन कौन से ग्रह हैं भाई साहब, अभी बताई थी आप। सूर्य के निकट ग्रह हैं, सूर्य के BSP MB सेव करो, BSP। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। तो सूर्य के निकट कौन कौन से सूर्य के निकट ग्रह हैं, तो सूर्य के निकट कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों, तो बताएंगे सूर्य के निकट कौन कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य के निकट ग्रह है बुध, यानी कि बुध, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, बताएंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है बताएंगे दोस्तों, तो बताएंगे तो वो कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लोरीठा कोई नाम ही नहीं होता किसी ग्रह का, क्लोरीठा कोई नाम ही नहीं होता किसी ग्रह का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी ये सब सौरमंडल के ग्रह हैं, ठीक है, बाकी तीनों सौरमंडल के ग्रह हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जिसके संदर्भ में अक्सर समावारों में देखा जाता है, जिस समाचारों होगा दोस्तों, ये समावारों नहीं समाचारों में, जिसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है, तो क्या देखा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उचित आंसर बताएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, उचित आंसर बताते चलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं, आप उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा और कहीं से अगर पढ़ने मिलता है तो वहाँ से पढ़ेंगे, और अपने सभी दोस्तों को ये चैनल शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे चैनल को कमेंट करेंगे, कमेंट भी करते चलें दोस्तों, ताकि हमें ये भी देखना है कि देखें कितने हमारे भाई बहन हैं कि हमारी क्लासें देखते हैं, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ भाई हमारा आभार हम पे किन किन का आभार है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और उनसे भी सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आइए बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। ये कहता है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, ये तो ऑप्शन गलत है। बी कहता है पृथ्वी के अंदर यह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उल्पका है, ये भी गलत है, ठीक है। बाह्य आंतरिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज है, दोस्तों ये क्वेश्चन ऑपरेटर की गलती से गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हुई और सभी ने अच्छे से पढ़ा भी होगा, लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उम्मीद है कि इसी प्रकार आपका आभार हम पे मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।